रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। ये मेरा मेन टॉपिक है यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल आपने पहले यहाँ पे मैंने फिगर शेयर की हुई है आपके साथ। आपने पहले फिगर को समझना है, फिर हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिगर क्या लिखी हुई है, एक तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है शेल के नाम लिखे हुए हैं। आपको पता है कि आप शेल्स को क्या नाम देते हो। आप शेल्स को नाम देते हो के, ये के लिखा हुआ है, उसके अलावा ये एल है, ठीक है, उसके अलावा ये एम है और उसके बाद एन आता है, ठीक है, के एल एम एन, ये इस तरह से आपके पास आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ऑब्जर्वेशन कब होगी, ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन कम वाले से ज़्यादा वाले की तरफ जाएगा, और जब ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, जब आपके पास ज़्यादा वाले से कम की तरफ आएगा तो रिलीज़ करेगा एनर्जी को, और जब आपके पास कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा तो आपके पास क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा। और ये आपके पास न्यूक्लियस है, और इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और ये आपने देख लिया। अब मज़ीद नीचे चलते हैं तो वहाँ पे आपको मज़ीद जब थ्योरी को देखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अब फिगर को आपने देख लिया, हमने फिगर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखना है सारा कुछ। तो अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाते हैं पोस्टुलेट है। अब इसके जो पोस्टुलेट है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। अब यहाँ पे इसके हाइड्रोजन का यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, तो यानी मैं हाइड्रोजन की यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास वैलेंसी क्या है, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी के ऊपर मैंने लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ले सकते हो। तो ये इसका मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसकी मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की फिगर के मुताबिक आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या हो रहा है कि आपके पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं, एक, और न्यूट्रॉन आपके पास कितने हैं, 1, 0। तो न्यूट्रॉन आपके पास जब 0 है तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यानी मैं यहाँ पे इस वजह से आइडेंटिफाई करके लिख दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी प्रोटॉन की तादाद होती है उतनी होती है, डेट्स यहाँ पे मैंने वो भी प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आपको पता चल गया कि आपके पास जो हाइड्रोजन है इसके क्या हो गया, मेरे पास बहुत ही कम, मतलब इसका बड़ा टाइनी सा यानी कि छोटा सा न्यूक्लियस है, और उसके अलावा यहाँ पे इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका रेडियस बना है, आपको पता है कोई भी सर्कल होता है, जब उस सर्कल के अंदर कोई भी किसी किस्म का सर्कल होता है, उसका मिड पॉइंट जो होता है उससे उसके मिड पॉइंट से लेके उसके लास्ट वाले पॉइंट, यानी कि उसके मिड पॉइंट से उसकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसे आप क्या कहते हो, रेडियस। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो आपके पास होगा यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है उसे आप, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला उसे आप क्या कहते हो, रेडियस। और यहाँ पे वो जो आपके पास आता है वो आपको पता चल गया। तो इस तरह से इसका बड़ा छोटा सा रेडियस होता है। तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपके पास टाइनी किस्म का होता है जो आपका होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जब छोटा होगा तो उसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की भी तादाद कम है तो उसके अंदर टाइनी सा न्यूक्लियस होगा। तो टाइनी सा न्यूक्लियस क्या करेगा, जो आपके पास टाइनी सा न्यूक्लियस आपके पास क्या करेगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पे मैं जो आपकी बुक की वर्डिंग है वो पढ़ने लगा हूँ, वो क्या है, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक छोटा न्यूक्लियस मैं यहाँ पे अभी आपको बता दिए, और उसके अलावा आपके पास न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास जितने भी ऑर्बिट होंगे, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे होंगे, और विदाउट ऑर्बिट कोई भी इलेक्ट्रॉन गर्दिश नहीं करता। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एंड रेडियस आपके पास आर है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने आपकी बुक के मुताबिक मैंने एक फिगर ड्रॉ की थी, और इस तरह से आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अब मज़ीद नीचे चलते हैं तो नीचे दूसरा पासवर्ड जो आपके पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। तो जितने भी ऑर्बिट होते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जो आपके पास ये वाला
ये ना, ये जो आपके पास है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो सर्कल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो सर्कल है यही आपका ऑर्बिट का ऑर्बिट है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये ऑर्बिट क्रिएट हुए हुए हैं और ये ऑर्बिट ही आपके पास एक फिक्स्ड एनर्जी रखते हैं। तो एनर्जी को हम फोटोन में प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे जो पोस्टुलेट है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट, जितने भी इलेक्ट्रॉन है अपने स्पेशल ऑर्बिट में होंगे, ठीक है। और उसके अलावा तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है ऑर्बिट डज नॉट अब्सॉर्ब एनर्जी और इमिट एनर्जी। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि इसने किसकी बेस में बनाया है, आपने क्वांटम थ्योरी की बेस पे ऊपर बनाया है। तो क्वांटम थ्योरी के अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब भी होती है और इमिट भी होती है, मगर किस तरह से होती है, डिसकंटिन्यूसली। तो डिसकंटिन्यूसली होती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए कि मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखी थी, मगर यहाँ पे ये भी आना चाहिए एनर्जी सो ऑर्बिट डज नॉट अब्सॉर्ब एनर्जी अब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूसली आपकी एनर्जी ना तो अब्सॉर्ब होती है और ना ही आपकी एनर्जी इमिट होती है। तो इस तरीके के साथ आपकी एनर्जी ना तो अब्सॉर्ब होती है और ना ही आपकी एनर्जी इमिट होती है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है। अब फिर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूसली एनर्जी अब्सॉर्ब भी होगी और इमिट भी होगी। तो यहाँ पे मैंने फिगर के अंदर आपको दिखाया था कि जो आपकी फिगर थी उसके अंदर आपने यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ स्टडी भी किया था कि आपके पास क्या होता है। मैं फिगर के ऊपर आपके पास दोबारा लेके जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो आपने फिगर के अंदर देखा था कि आपके पास क्या होता है, आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई, लोअर से हाई की तरफ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन था, जंप किया इसने लोअर से हाई की तरफ, तो आपके पास क्या एनर्जी हुई, अब्जॉर्ब। और जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करता है लोअर से हायर से लोअर की तरफ, तो आपके पास एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो इसी को मैंने इस तरीके के साथ यहाँ पे लिखना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एनर्जी अब्जॉर्ब और इमिट ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके के साथ एक रिदम बन जाता है डिसकंटिन्यूसली, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर से हायर की तरफ, यानी कि कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे आपके पास एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। और जब आपके पास व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट हायर, किस ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आपके पास जाएगा, देन रेडिएट एनर्जी यानी कि रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एक इक्वेशन है चेंज ऑफ एनर्जी, ये मैंने लिखा चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल E2 माइनस E1 इज इक्वल HV। तो ये किस तरह से डिराइव हुई है, ये आप मेरा लेक्चर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी जंप करता है, कब आपके पास अब्जॉर्ब करता है और कब आपके पास रेडिएट करता है। तो ये आपके पास बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन वन ऑर्बिट। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, रिवॉल्व करते हैं इन वन ऑर्बिट, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, या आप इंशाल्लाह अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपने मेरा लेक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। आप वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मैंने मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे MVR ये किस तरह से ड्राइव हुआ है, ये मैंने अपना मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने बस लिखा हुआ है। एम के ऊपर भी मैंने तफसील बात नहीं की, वी के ऊपर भी बात नहीं की, आर के ऊपर भी बात नहीं की, एच के ऊपर भी नहीं की, 2 के ऊपर भी नहीं की, एन के ऊपर मैंने जो कि आपकी बुक के मुताबिक मैंने लिखा हुआ है n इज द क्वांटम नंबर। तो n क्या है हमारे पास, क्वांटम नंबर। n मेरे पास फिक्स्ड क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने यही डिस्कस किया हुआ है, इसकी क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट मैंने डिस्कस किए थे बस। तो इसके अलावा यहाँ पे मजीद मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ तक कि आपका टॉपिक बन रहा है। मगर जब आप एफएससी लेवल में जाते हो तो वहाँ पे आपके पास इस तरह से नहीं होता, वहाँ पे किस तरह से होता है, आप वहाँ से जब एफएससी लेवल में जाओगे तो आप वहाँ से देख सकते हो मेरा लेक्चर, ठीक है। अगर आप
एफएससी के ही स्टूडेंट हो तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की तमाम जहानों की कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।